नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एनालिस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। ये एग्ज़ाम में आपका 4 मार्कर आएगा या फिर 6 मार्कर भी इससे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन से, जो कि बेसिक्स है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक ही वीडियो में आपको ये कंप्लीट इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और सारा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले बेसिक्स से देखते हैं। हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए बेसिक्स में क्या है इसका, सबसे पहला चीज़ है आपका इंटरचेंज। सबसे पहला आपका इंटरचेंज आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे एडिशन। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर उसके बाद बताएंगे आपको सब्ट्रैक्शन। ऐसे तो 3 ही ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इंटरचेंज जो है, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले है इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज, इसमें क्या होगा, घबराना नहीं है, एकदम आराम से समझना है क्या बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है आपका 2 1 8। ठीक है, 0 4 6 या फिर 8 9 7। ठीक है, ऐसा आपका एक मैट्रिक्स दे दिया गया। मान लीजिए ऐसा मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो, ये रो, ये रो, ये सब तो आपका है रो, और ये ऊपर वाला होता है आपका कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग R1 मान सकते हैं ना। ये रो 1 है। ठीक है, ये जो पूरा चीज़ है ये रो 1 है। ठीक है, ये रो 2 है, ये पूरा चीज़ रो 2 है। ठीक है, ये रो 3 है, ये पूरा चीज़ रो 3 है। ठीक है, देख लीजिए आप, रो 1 इसको मानते हैं रो, ये सारा है रो। हम लोग जो पहले पढ़ते थे तो देखते थे ना कि ये रो है और ये होता है कॉलम। ठीक है, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। उसी तरह ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और कॉलम 3 हो गया। इसको हम लोग नाम दे दिए, रो 1, रो 2, रो 3। इसको हम लोग C1, C2, C3 दे देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको कुछ नहीं देगा तो इसमें आप जो है ये दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रो आपको रो अच्छा लगे तो आप रो से सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉलम अच्छा लगे तो आप कॉलम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सेम चीज़ है। ठीक है, इसको दिखा ही देते हैं आप लोगों को। 9, ठीक है, 8 6 7। ठीक है, अगर कॉलम का बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ये सब बस बेसिक्स है। ठीक है, ये सब को आपको जानना है, बस बेसिक्स आप समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको बेसिक पहले बता रहे हैं। ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको देगा कैसा। देखिए आपको देगा, मान लीजिए रो 1। ठीक है, आपको ये सब नया बात लग रहा हो क्या बता रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक्स, ये सब जानना जरूरी है, इसके बिना आप इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमको दिया है ये जो साइन है ना, ये बीच में जो साइन है, ऐसा वाला साइन है ना, ये साइन है, तो ये साइन का मतलब होता है क्या, इंटरचेंज। ठीक है, ये साइन लगा दिए हम लोग तो इसका मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं। तो रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, बदल देना, इंटरचेंज कर देना। जैसे ये रो 1 है। ठीक है, तो ये रो 1 है और हम लोग रो 1 को क्या चीज़ से बदल देंगे, रो 2 से बदल देंगे। तो ये जो रो 2 है उसके जगह में रो 1 लिख देंगे, रो 1 को लिख देंगे। रो 1 का जितना एलिमेंट है और इसका जितना एलिमेंट है रो 2 का, इसको रो 1 के जगह में ऊपर कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे बता रहे हैं, जैसे हम ऐसे किए थे ना,
तो ये जो रो वन इंटरचेंज रो टू, मतलब कि रो वन जो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, रो टू के जगह में, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे था ना 218, ये रो वन में है, ये 046 ये रो टू में है, तो ये 046 ऊपर हो जाएगा और ये 218 नीचे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। सिंपल, कुछ घबराने वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 218, ठीक है, ऊपर नीचे आ गया। और जो नीचे वाला था उसको तो कुछ नहीं करना, जो था ये एज इट इज़ रह गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा है। देखिए क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बस हम लोग रो वन को जो है रो टू की जगह में कर दिए, ठीक है, बस, ठीक है। अब देखिए, अब फिर मान लीजिए आपको फिर बोल देगा, इसको अच्छा से ही दे देते हैं यार, इतना ही देते हैं। उसके बाद आपको अगर फिर बोल दिया गया कि रो वन को रिप्लेस कर दीजिए रो थ्री से, ठीक है, उसके बाद फिर आपको अगर ये बोल देगा, ठीक है, तो अब तो हम लोग का रो वन हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया रो थ्री। लिख लीजिए, अब हम लोग का R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, ऐसा है। तो अब हम लोग को मान लीजिए फिर से हम लोग देख रहे हैं, फिर से आपको अच्छा से समझाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो ये रो वन जो है हम लोग रो थ्री से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, रो थ्री, ये इंटरचेंज का साइन है, रो वन इंटरचेंज रो थ्री, जो बीच वाला एलिमेंट है तो वो एज इट इज रह जाएगा। तो जब ये चीज़ है तो हम लोग को इसके आगे हम लोग को सॉल्व कर देंगे ना, दिखाएंगे भी। तो देखिए ये रो वन जो है इसको हम लोग रो थ्री से इंटरचेंज करें, तो ये जो रो थ्री का जितना एलिमेंट है ना ये ऊपर आ जाएगा, 8 9 7 ऊपर चल गया, जो बीच वाला था ये बीच में ही रह गया, 218, समझ रहे हैं ना। और ये आपका जो रो वन था ये इंटरचेंज कर गया रो थ्री से, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब ये हो गया R1 R2 R3, इस टाइप का हो गया, ठीक है। चलिए आपको आगे भी दिखा देते हैं। ये रो वन मान लीजिए, ये रो टू है, ठीक है, और ये रो थ्री है। मान लीजिए आगे आपको और आगे अच्छा समझा देते हैं फिर से। रो टू को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए ये क्या बोलते हैं रो थ्री से, ठीक है, रो टू को इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग रो थ्री से। तो इसमें क्या करेंगे, ये रो टू है, ये रो थ्री है, तो सिंपल हम लोग को करना क्या होगा, इसमें जो ऊपर रो वन है वो तो एज इट इज रह गया, रो वन एज इट इज रह गया, और रो टू को रो थ्री से जब रिप्लेस कर रहे हैं तो ये जो रो थ्री का एलिमेंट है ये हो गया, और ये हो गया आपका ऐसा। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस ये इंटरचेंज का साइन, ये बस समझाने के लिए है, ठीक है। आप ये चीज बेसिक सब है, ठीक है, ये आपको यूज होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम तो आपको बेसिक बता रहे हैं। तो ये रो वाले के लिए हो गया, जब हम कॉलम वाला सॉल्व करेंगे तो हम लोग कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं, अगर हम लोग को ऐसा ही था तो इसको हम लोग मान लीजिए C1 इंटरचेंज C2 दे दिया गया आपको, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप उसमें कॉलम को बदलिएगा। जैसे देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 था ना, तो कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह में कर देंगे और कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह में कर देंगे। ये देखिए 1 4 9 इसको कर दिए कॉलम 1 में, और कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह में कर दिए 2 0 8, ठीक है। फिर 8 6 7 जो था वो एज इट इज रह गया, तो आपका ये हो गया C1 C2 C3, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए दे दिया गया कॉलम 1 जो है इसको हम लोग इंटरचेंज कर दिए कॉलम 3 से, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, ये कॉलम 1 को कॉलम 3 की जगह में हम लोग ये कर देंगे, कितना ईजी है। देखिए इसमें हम लोग कॉलम 3 को कॉलम 1 की जगह में करते हैं पहले, 8 6 7 जो बीच वाला था वो एज इट इज रह गया, और कॉलम 1 को कॉलम 3 की जगह में कर दे रहे हैं 1 4 9। देखिए तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। ठीक है, हम लोग इंटरचेंज का मतलब समझ गए, इंटरचेंज कितना आसान था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया, ठीक है, आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स दे दिया गया है 2 0 और 4 -1,
ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये हम लोग जान रहे हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, हम लोग को मान लीजिए ऐसा रहेगा, R1 जो है 5R1 है, ठीक है। घबराना नहीं है इसमें कि ये हम क्या लिख दिया R1 5R1, इस टाइप का ये बेसिक है, ये सब आगे यूज होगा, बस आपको इसको समझना है अच्छे से कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें आप समझे ना कि हम क्या किए, बस इंटरचेंज किए, और इसमें इंटरचेंज वाला नहीं है बात इसमें मल्टीप्लिकेशन का बात हो रहा है, ठीक है। देखिए जब हम ऐसा किए R1 टेंस टू 5R1, ठीक है, तो इसको हम लोग कर रहे हैं क्या, जो R1 है ना, ये रो 1, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जितना एलिमेंट है। देखिए आपका आंसर क्या आएगा, जब ऐसा आपका ये दे दिया गया तो आंसर क्या है आपका, R1 को जो है 5R1, R1 टेंस टू 5R1, ठीक है। तो ये जो 5 है ना R1, तो बीच में इंटू का साइन छुपा हुआ है मल्टीप्लाई का, तो 5 इंटू R1, तो R1 कितना है, ये एलिमेंट है R1 का, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। बस हम लोग R1 का बात था यहाँ पे, तो R1 की, और ये R2 जो है एज इट इज रह गया। समझ में आया आपको, समझ में नहीं आया, देखिए दिखाते हैं। ये सब बेसिक है, ये सब तो मतलब कि आपको बस ऐसे यूज करने के लिए ये सब, ठीक है। ये सब आपका आगे यूज होगा। देखिए जैसे कि ऐसा था ना क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ 2 0 4 -1, ठीक है, और ये हम लोग का R1 है, ये हम लोग का R2 है, रफ में बताते हैं आप लोग को अच्छे से। और ये था हम लोग का ऐसा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहे तो R1 टेंस टू 5R1 है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपका R1 टेंस टू 5R1। देखिए इसको हम लोग अगर देखेंगे अपने अपने नज़रिए से, तो इसको देखिए कैसा होगा, ये R1 है, ये 5, और R1 का एलिमेंट क्या है, R1 का एलिमेंट क्या है, ये है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स में देखते हैं 2 4 है, ठीक है। ये देखिए आपका R1 का एलिमेंट ये है, ठीक है, 2 4 R1 था यहाँ पे, R1 का एलिमेंट, ठीक है, ये R1 के लिए बात था हम लोग का, तो 5R1, तो हम लोग कुछ नहीं करना, बस R1 पे ही चेंज करना है। देखिए है ना, R1 का ही बात किया, तो इसको अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो ये तो आपका तोड़िएगा, तो मतलब कि आप आगे बढ़ाइएगा इसको, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और 5 4 20, देखिए ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो R1 आपका ये रिजल्ट दे दिया 520, तो यहाँ पे R1 के प्लेस में हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, R1 के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 10 20, और R2 तो कुछ नहीं बोला गया था। आ रहा है समझ में, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस यहाँ पे R1 है, ठीक है। R1 को हम लोग को करना है 5R1, ठीक है। तो R1 हम लोग का रो 1 क्या है, रो 1 ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग को कुछ नहीं किए, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब भी मल्टीप्लाई का बात आएगा तो हम लोग को ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर यहाँ R2 रहता और यहाँ पे तो 5R2 रहता, तो हम लोग को R2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हम लोग उस टाइम। यहाँ R1 का बात है तो हम लोग R1 को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इसी में ये आपका हो गया रो में बात, ठीक है। इसी में आपका जो है आपका कॉलम में ही बात कर देगा। देखिए आपका कॉलम में क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4 रो, ठीक है, ये आपका हो गया 4 रो, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे कॉलम के लिए, ठीक है, सॉरी, अगर आप कॉलम में मल्टीप्लाई देखिएगा तो मान लीजिए आपका ऐसा है 10 0 आपका है 20 -1, ठीक है। कॉलम में हम लोग देख रहे हैं तो ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। कॉलम का बात कर रहे हैं तो हम लोग को इसी को अगर ये करना है, ठीक है, C1 टेंस टू 5C1, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। देखिए इसको हम लोग को मान लीजिए करना है C1 टेंस टू 5C1, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसे करना है, जो कॉलम 1 है ना, इसी को ना हम लोग बस ये कर रहे हैं। तो कॉलम 1 में क्या है, देखिए 10 है, ठीक है। तो बस कॉलम 1 में लगाएंगे, 10 है, ठीक है, इंटू 5 है, ठीक है, और ये 0 इंटू 5 है, ठीक है। और ये जो C2 है ये तो है ही एज इट इज, ठीक है। ये चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। जो यहाँ पे कह रहा है
हम लोग का उस पर ये 5C1 करना है हम लोग को। जो C1 है, C1 को हम लोग को 5C1 करना है, C1 को 5C1 करना है। तो C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5C1 से, ठीक है। तो देखिए C1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पे देखिए जो C1 है उसको 5 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो यहाँ पे आ गया 50, ये आपका 0, ये आपका 20, ये -1, ठीक है। ऐसा कुछ है। ये आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, ठीक है। देखिए अगर फ्रैक्शन में दे देता है, ऐसा सेम चीज़ है यहाँ पे दिया गया 10, 0, 20, -1, ठीक है। ये जान रहे हम लोग C1 है, ये C2 है, ठीक है। इसको हम लोग को मान लीजिए फ्रैक्शन में दे दिया गया, ठीक है, C1, ठीक है, हाफ C1 करना है, ऐसा दे दिया, तो घबराना नहीं है इसमें। अगर C1 हाफ C1 दे दिया गया हम लोग को, तो कुछ नहीं करना है। देखिए जो 10 है, जो C1 है हम लोग को उसको हाफ C1 करना है ना, इंटू है, हाफ से इंटू करना है C1 को। तो ये हो गया आपका हाफ, और C1 क्या है 10 है ये पहला एलिमेंट। और देखिए बस जस्ट इसके नीचे C1, ये कॉलम देख रहे हैं ना, रो नहीं देख रहे, कॉलम देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए उसके बाद आपका हाफ इंटू 0 हो गया। फिर ये जो C2 था ये एज इट इज़ रह गया 20 -1, ये आपका कट भी सकता है, 5 हो गया, ये तो 0 का 0 हो जाएगा। तो इसको आप लोग फर्दर कीजिएगा, देखिए 5, 0, 20, -1, देखिए। तो फ्रैक्शन ये सब देख के घबराना नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए बेसिक है, बहुत अच्छा से देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, बताएंगे हम फिर से। देखिए ये इंटरचेंज था, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस बेसिक देख के बेसिक ही समझना है। अभी जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब यूज़ होगा। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को लगेगा कि ये सब क्या है। इसके बिना इन्वर्स मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होगा, ये सब चीज़ के बिना, ठीक है। तो ये सब को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं एडिशन। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला थोड़ा सा परेशान कर सकता है आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं है, बहुत आराम से देखिएगा आप लोग, बहुत आराम से, ये भी बहुत आराम से बनेगा। ऐसा मैट्रिक्स है आपका 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो ये हम लोग जान रहे हैं रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। ऐसा होता है, ये C1 है, ये C2 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये रो 1, ये रो 2, ठीक है। तो एडिशन में हम लोग को जो जितना भी सिंगल एलिमेंट है ना, सारे में हम लोग का एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। वो देखिए जैसे R1 है ना, ये R1 है, मान लीजिए R1 को हम लोग को निकालना है, तो R1 को हम लोग ऐसे निकालेंगे, R1 प्लस 2R2, ठीक है। ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग को अगर R1 निकालना है, R1, तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और इसका भी हम लोग को सिंगल सिंगल एलिमेंट को निकालना होगा, सिंगल एलिमेंट पे फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। इसको हम जब बनाएंगे तब आप लोग अच्छे समझिएगा। फिर बताते हैं, देखिए आपको ये जो सिंगल एलिमेंट है ना, जैसे ये R1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये R1 का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, R1 ये है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इसका मदद से ये दोनों एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट, ये फॉर्मूला लगा के ये दोनों एलिमेंट को निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये कैसे निकालेंगे, देखिए बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल में देख लीजिए। हम लोग जानते हैं ना कि ये आपका क्या है, ये है A11, ये A12, ठीक है, ये A21, ये A22। ऐसा हम लोग जानते हैं ना कि ये इस टाइप का होता है। मैट्रिक्स क्या फॉर्म में होता है हम लोग का, ऐसा फॉर्म में होता है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक में बताए थे हम, ये आपका ऐसा फॉर्म, ये आपका जो है आपका चलते आएगा A1, A12, A13 से लेके A1N तक, और ये आपका A21, A22 से लेके A2N तक, ऐसा ये चलते आता है ना। तो देखिए ये आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अगर हम लोग को R1 निकालना है, ठीक है, रो 1 का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट को निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ का हम लोग निकाल रहे हैं R1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आराम से देखना है, ये सब समझना है बस आप लोगों को। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे R1, ठीक है, जो फॉर्मूला है हम लोग का R1 प्लस 2R2, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग ये वाला एलिमेंट को पहले निकालेंगे ना कि ये एलिमेंट में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 4A11 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये R1 में ही आता है,
है ना, ये A11 A12 ये हम लोग का R1 में ही आ रहा है ये पूरा चीज़, ठीक है। तो ये दोनों जो एलिमेंट है हम लोग का, ये दोनों R1 में ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मदद से एडिशन अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला रहता है, और ये फॉर्मूला का हेल्प से ये दोनों एलिमेंट अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये दोनों, ठीक है, देखते ये दोनों जो है इसके प्लेस में कुछ और नंबर आएगा, क्योंकि इसको हम लोग फॉर्मूला से चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा करेंगे हम लोग, R1 था ये देखिए R1 है, तो हम लोग ये पहला वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये R1 में 2 को निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बस 2 को लिखेंगे। एक बार में एक ही चीज़ को ना हम लोग लिख सकते हैं, एक बार में दोनों चीज़ को तो हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये 2 को हम लोग पहले निकाल रहे हैं, 2 + 2 R2, ठीक है। तो R2 है ये, ठीक है। तो R2 है ये, तो जब हम लोग इसको निकाल रहे हैं ना, जब हम लोग इसको निकालेंगे तो उसके जगह में R2 को इसको ही लेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग R1 का सेकंड एलिमेंट निकालेंगे 1 को, तब भी तो ये सेम फार्मूला यूज़ होगा, उस टाइम भी ये सेम फार्मूला होगा ना यूज़। तो जब हम लोग R1 निकाल रहे हैं, ठीक है, जब R1 निकाल रहे हैं तो R1 + 2 R2 कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 की जगह में दोनों को तो हम लोग उठा नहीं सकते, एक को उठाएंगे, तो एक को ही लिए स्टार्टिंग में, इसी को ना हम लोग ये करेंगे, इसको लिए, फिर इसके बाद +2 एज इट इज़ रह गया, और R2 के जगह में हम लोग भी जो इसके नीचे है, जो इसके नीचे रहेगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है 4, तो 2 × 4 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो R1 क्या निकल जाएगा आपका 2 + 8, तो R1 आपका निकल गया 10, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का निकल गया 10, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया 10। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग R1 का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 4 A12, ठीक है। यहाँ पे निकाले थे हम लोग A11 के लिए, A12 के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी तो सेम फार्मूला यूज़ होगा ना, इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, सेकंड एलिमेंट के लिए भी, ठीक है। जो फार्मूला है वो तो चेंज नहीं होगा, R1 → R1 + 2 R2, ठीक है, सेम फार्मूला है। तो इसमें देखिए R1 निकाल रहे हैं हम लोग, तो R1 हम लोग निकाल रहे हैं, तो R1 में हम लोग देखिए ये चीज़ R1 में पहला एलिमेंट निकाल लिए, अब दूसरा एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, जो यहाँ पहला एलिमेंट निकाल लिए, अब जो दूसरा एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो देखिए दूसरा एलिमेंट हम निकालें तो हम लोग के लिए R1 ये हो जाएगा, पहला वाला का काम हो गया, दूसरा वाला काम कर रहे हैं, +2 और R2 बताए थे ना कि जो ये दूसरा वाला एलिमेंट, जब पहला वाला एलिमेंट निकालेंगे तो इसके नीचे वाला ही एलिमेंट यूज़ होगा, ठीक है। R2 में इसके नीचे वाला ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक बार में हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब दूसरा एलिमेंट निकाल रहे हैं तो उस टाइम भी इसके नीचे वाला ही यूज़ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब दूसरा निकाल रहे हैं तो उस टाइम भी इसको लिख दिए, √2 वाला का जो ये यहाँ √2 का बात किया है तो इसको लिख दिए, नहीं, जो एलिमेंट जहाँ है उसके नीचे वाला का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके नीचे है 3, ऐसा हो गया। तो आपका R1, ठीक है, 2 + 3 × 2 6, ठीक है, R1 8, ठीक है। हम लोग का R1 निकला 8, ठीक है। अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखिए जो हम लोग R1, जब R1 निकाले ना हम लोग, ठीक है, तो R1 निकाले तो स्टार्टिंग में हम लोग ये एलिमेंट लिए, ठीक है, तो इसका तो काम हो ही गया ये 2 का। अब हम लोग जब R2 निकाल रहे हैं तो ये 1 वाला का होगा ना काम, हम यहाँ गलती से 2 लिखे जा रहे हैं, ऐसा ही गलती एग्ज़ाम में होता है कभी कभी, देखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7, ठीक है। थोड़ा सा ये जब हम लोग R2 निकाल रहे हैं, सॉरी, जब हम लोग R1 निकाल रहे हैं तो R1 का जब हम लोग पहला एलिमेंट निकाले, जब पहला एलिमेंट का हम लोग काम यहाँ किए तो आया 10, ठीक है। और जब दूसरा एलिमेंट का काम किए तो आया 7, ठीक है। निकालना कैसे है ये आप लोग को हम बताएं अभी। जब R1 का ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ना, यही फार्मूला यूज़ होगा सारा में, ठीक है, सारा आपका एडिशन में, ठीक है। तो R1 का ये फार्मूला हम लोग को जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जब R1 का हम लोग पहला वाला, एक बार में एक ही चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये पहला वाला निकाले यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला बैठा के। और जो 2 R2 है, तो R2 के जगह में हम लोग जो एलिमेंट को लिए हैं उसके नीचे वाला एलिमेंट को ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 4, ठीक है, बस हो गया। और यहाँ पे जब हम लोग दूसरा वाला एलिमेंट को निकाल रहे हैं तो इसके नीचे वाला एलिमेंट को लिखे 3 को, ठीक है, हो गया 7 आया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जो कॉलम का बात होगा तो कॉलम में भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉलम में हम लोग को क्या करना होगा, इसमें था हम लोग का ये फार्मूला था
आपका ऐसा में आपका जब आपका कॉलम में बात होगा तो आपको इसको कॉलम में बस अप्लाई कर देना है। यहाँ पे C1 टेंस टू नहीं C1 प्लस 2C1, ठीक है। C1 को अगर हम लोग निकालेंगे तो C1 प्लस 2C1 हो जाएगा उसमें भी, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको जो हम लोग निकाले, ठीक है, तो इसको निकाले रो 1 को हम लोग, तो देखिए पहले में आया 10, उसके बाद रो 1 के दूसरे एलिमेंट में आया 7, ये वाला चीज़ आया 10 7 आ गया। जो नीचे था उसको ऐसे चीज़ रख देंगे। देखिए मैट्रिक्स आपका ऐसा बन गया, ठीक है। ये आपका रो 1 है, ये आपका ये आपका रो 2 है, ठीक है। रो 1 रो 2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है। हो गया। अगर इसमें आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो और भी देख सकते हैं आप। मान लीजिए हम लोग को R1 निकाल लिए थे, मान लीजिए R2 को देगा हम लोग को निकालने के लिए, तो उसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ होगा। ऐसा ही R2 को जब निकालेंगे तो R2 प्लस 3R1। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 लिखे हैं, इससे पहले हम लोग 2 लिखे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कोई सा भी रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये R2 टेंस टू R2 जो है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, जैसे यहाँ पे R1 टेंस टू R1 है, ठीक है। लेकिन जो 2 है इसके जगह में हम लोग वहाँ पे 3 लिख दिए, इसके जगह में आप लोग कोई सा भी रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो R1 है ना, R1 जब R1 निकालेंगे तो यहाँ पे R1 ही होगा पहले, ठीक है। और जब R2 निकालेंगे तो यहाँ पे R2 ही होगा पहले, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ R1 लिखें, आप यहाँ R1 लिखें और यहाँ R2 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है ये तो चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जब R2 निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो R2 जो है R2 रहेगा, तो यहाँ R1 नहीं होगा, ठीक है, प्लस 3R1 हो जाएगा, ठीक है ना। दिखा दे करके, अच्छा दिखाई देते हैं। देखिए जैसे हम लोग R2 निकाल रहे हैं ना, तो R2 का हम लोग अगर पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा घुस पुछ हो गया इसमें। जब R2 का हम लोग पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, A21 हम लोग निकाल रहे हैं अगर, ठीक है, 4A21, तो आपका हो जाएगा R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, प्लस एक बार में एक ही चीज़ को लेंगे इसलिए 4 प्लस 3, और R1 क्या है, जस्ट उसके ऊपर वाला लेंगे जो R2 के ऊपर है, ठीक है, 10। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 30, ये आपका हो गया 34, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह ही होगा आपका, ठीक है। तो एडिशन में हम लोग ऐसे ही करके निकालते हैं, यही फॉर्मूला है आपका एडिशन का, ठीक है। और इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी सेम करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी इसको सेम करेंगे। जैसे एडिशन में फॉर्मूला था कि R1 को अगर कर रहे हैं तो R1 प्लस 2R2 था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम लोग अगर करेंगे R1 निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का R1 माइनस 2R2, ठीक है, आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके ये हो गया आपका एक, ठीक है। और फिर जब हम लोग उसमें R2 निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका R2, ठीक है, R2 माइनस 3R1, ठीक है। तो बस जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लग रहा है, ठीक है। बाकी बस सिस्टम सब वही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और यानी तो आपको रो ऑपरेशन देगा या फिर यहाँ पे आपको कॉलम ऑपरेशन देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रो और कॉलम कुछ का बात अगर नहीं किया है तो आप रो वाला भी लगा सकते हैं और कॉलम वाला भी लगा सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया है रो ऑपरेशन तो हम लोग रो ऑपरेशन से ही इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका निकालने का स्टेप होता है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जो आपको हम बताए थे इससे पहले, वो सब चीज़ आपको हेल्प करेगा इसको निकालने में, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, जो हम यहाँ पे पहला स्टेप लिखे ना, ये पहला स्टेप हमेशा ही रहेगा, ये स्टेप होना ही होना, ए इज इक्वल टू आई, ये मान ही लीजिए। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आई, ए का मतलब क्या है, देखिए ए इज इक्वल टू आई, ए का मतलब क्या है, ये जो ए है ये तो हम लोग का गिवन है यहाँ पे ए, ठीक है। आई जो है ये क्या होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 ऐसा वाला होता है ना मैट्रिक्स, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद ए जो है, ठीक है, हम लोग का देखिए यहाँ पे ए हम लोग का दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है।
इज इक्वल टू आई हम लोग का जो है 1001, ठीक है, यहाँ पे ए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए हम लोग का दिया हुआ है, आई हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा होता है, और ए एज इट इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें स्टेप हम लोग इसमें करना क्या है, देखिए इसमें ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना आई, इसके जगह हमें कुछ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा, और ये जो ए है ना, इसके जगह हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। हम लोग जो जो ऑपरेशन सीखे हैं ना, जो ऑपरेशन सीखे हैं ना, वो ऑपरेशन हम लोग यूज़ करके यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। इसको 1 बना देंगे, वो ऑपरेशन यूज़ करके इसको 0 बना देंगे, इसको 0, इसको 1, ठीक है। जितना भी ऑपरेशन हम लोग सीखे हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसके जगह में न्यू मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा। देखिए जब हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे ना, जैसे R1 है, ठीक है, जब हम लोग R1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये सिर्फ इधर नहीं, इधर भी ये ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो इधर का जो एलिमेंट को हम लोग जब ऐसा बनाना चाहेंगे, ठीक है, ऐसा बनाना जब चाहेंगे हम लोग, ये एलिमेंट को हम लोग जब ऐसा बनाना चाहेंगे, हम लोग को यही करना ना कि हम लोग को ये एलिमेंट को ऐसा बनाना है, ये सारा जो एलिमेंट है इसको हम लोग को ये बना देना है, और यहाँ पे कुछ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म कर जाए, ठीक है। तो जब हम लोग ये करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 2 को जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो इसको हम लोग बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे 1, ठीक है। और जब हम लोग इसको 1 बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, तो उस टाइम ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ठीक है। उस टाइम सब कुछ चेंज होगा। ऑपरेशन एक में लगेगा तो ऑपरेशन सब में लगेगा, ठीक है। और हम लोग को ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि हम लोग का पीछे वाला चीज़ गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बाद में अगर इसमें भी ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे ना, तो वो ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आप लोग को, दिखाते हैं आप लोग को अभी कैसे बनाएंगे। तो ये जो पहला स्टेप है, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि ये पहला स्टेप होगा ही होगा रो वाले के लिए, ठीक है, जो रो वाला क्वेश्चन रहेगा आपका। और जो कॉलम वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका पहला स्टेप रहेगा ये ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। उसमें आपका पहला स्टेप रहेगा ये, लेकिन ये जो रो है, इसमें आपका पहला स्टेप ये, और कॉलम में पहला स्टेप आपका ये, ठीक है। और हम लोग को उसके बाद करना क्या है, ये जो ए है इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ऑपरेशन यूज़ करके। और ये जो आई है इसके जगह में कुछ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए, ठीक है। और ये तो एज इट इज़ है, ठीक है। देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं, आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए स्टेप 1 जो है यहाँ पे तो आपका ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे चलिए हम लोग लिख लेते हैं साफ साफ। ए हम लोग का क्या है 2 -1 -3 2, ठीक है, इज इक्वल टू आई हम लोग का क्या है 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद ए को लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ साफ है ना। इसके बाद दिक्कत आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगा, मतलब इसके बाद देखिए क्या होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बस स्टेप समझ जाइए कैसे करना है, क्या करना है, उसको पकड़ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम में आराम से बना दीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए, जैसे ये R1 है ना, R1, तो इसको हम लोग को क्या बनाना है, इसको हम लोग को 1 बनाना है, ठीक है। ये जो 2 है ना, इसको हम लोग को 1 बनाना है, यही ना करना है। ये जो 3 है -3 है, इसको हम लोग को 0 बनाना है। ये जो -1 है इसको हम लोग को 0 बनाना है। ये जो 2 है इसको हम लोग को 1 बनाना है। तो खैर नीचे वाला का R2 छोड़ दीजिए, पहले ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है, R1 देखते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, रफ में लगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ हो जाएगा। देखिए आ रहा है, देखिए हम लोग जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये 2 को 1 में चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, ये तो R1 है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, R1 अगर रहेगा तो R1 टेंस टू, यहाँ क्या होगा R2 नहीं ना होगा, यहाँ R1 ही होगा, R1 टेंस टू R1, ठीक है। उसके बाद आपका मन, आप प्लस कीजिए, आप माइनस कीजिए, आप कुछ भी करके जो है ना, यहाँ पे आपको लाना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे प्लस R2, समझे, यहाँ प्लस R2 क्यों किए, देखिए दिखाते हैं। जो R1 है ना, हम लोग का R1 ही निकाल रहे हैं, हम लोग ये वाला चीज़ निकाल रहे हैं। तो R1 क्या है हम लोग का, R1 है हम लोग का 2 प्लस R2 क्या है -1, ठीक है। तो हम लोग का आंसर जो आएगा ये क्या आएगा 2 -1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 का निकल गया ना हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का अभी क्या निकला, यहाँ पे हम लोग का निकला है अभी बस इसका, ये चीज़ का, ठीक है, एक चीज़ का निकला, यहाँ पे निकला 1, ठीक है। इसको हम लोग को 1 करना ही था, 1 निकला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर वाला में ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये ऊपर वाला में, इसमें सारा एलिमेंट में लगेगा,
रो 1 का, ठीक है। नीचे का तो कुछ नहीं, नीचे जो है वो एज इट इज़ रहेगा, बस ऊपर देखिए, ठीक है। ये 1 हो गया। फिर उसके बाद अब ये जो -3, अब एक बार जो ऑपरेशन लग गया, जो ऑपरेशन हम इसमें लगा दिए, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। एक बार जो हम लोग ये ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है ना, इसको 1 निकालने के लिए, तो यही ऑपरेशन सारा में लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो एक बार इसको निकाल दिए हम लोग, एक बार ये ऑपरेशन लगाए तो 1 निकल गया, तो अब इसमें अभी हम दूसरा ऑपरेशन लगा के इसको 0 हम लोग बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो ऑपरेशन लग गया एक एलिमेंट में, तो वो ऑपरेशन सारा में लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे R1 का सेकंड एलिमेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो R1 टेस्ट टू फार्मूला, मतलब कि अपनी ये क्या बोलता है, ऑपरेशन क्या लगा है, R1 प्लस R2 का ऑपरेशन लगा है, ठीक है। तो अभी R1 क्या है, -3 है, -3 प्लस R2 क्या है, जो उसके नीचे वाला होगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 और +2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 निकला हम लोग का, ठीक है। ये देखिए आप, नीचे वाला को छोड़ देना है, R1 का बात हो रहा है, ठीक है। फिर यही ये जो ऑपरेशन लगा ना, ये पूरे में लग जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला है 1, इसमें अगर लगाएंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या है, R1 है, इसके लिए टेंस टू R1 प्लस R2 होता है ना, ठीक है। आप लोग सिंपल, आप लोग को इतना बनाने की, ये सब तो रफ का बात है, ठीक है। जैसे एक ऑपरेशन आप लोग देख लिए ना, R1 प्लस R2 वाला, तो सबको R1 प्लस R2 करते आइए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए R1, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो 2 प्लस ये, तो 2 प्लस R1 प्लस R2 कर रहे हैं, R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो 2 प्लस -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया था 1, ठीक है। यहाँ पे कि हम लोग R1 प्लस R2 किए, तो -3 प्लस 2 -1 आया। यहाँ पे भी हम लोग R1 प्लस R2 करेंगे, तो 1 प्लस 0 1 आएगा। यहाँ पे 0 प्लस 1, तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। देखिए, इसको निकालने का हम लोग निकाल सकते थे, जैसे R1, इसका तो बात हो गया ना, ये R1 का बात हो गया यहाँ पे, और वही ऑपरेशन सारा में लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वैसे तो शॉर्टकट बताया आपको, ठीक है। जो एक बार आप एप्लीकेशन लगा दिए तो वही लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 बना देते हैं, फिर भी देख लीजिए। तो यहाँ के लिए R1 क्या था, 1 था, प्लस R2 क्या था, 0 था, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ के लिए R1 क्या था, 0 था, प्लस R2 क्या था, 1 था कि नहीं, तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, और फिर यहाँ पे A, ठीक है। और नीचे वाला के साथ तो हम लोग नीचे में तो कुछ ऑपरेशन यूज़ नहीं किए, तो नीचे जो था वो एज इट इज़ रह जाएगा। नीचे -1 था, 2 था, 0 था और 1 था, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे आप ये वाला ऑपरेशन लगाए थे ना, ये R1 टेंस टू R1 प्लस R2 वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिए, देते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये ऑपरेशन यहाँ पे हम लगाए थे, तो ये ऊपर वाला रो में, ठीक है, तो हुआ। अब सेकंड वाला में लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो 1 मिल गया हम लोग को, अब इसका देखते हैं सेकंड वाला का। तो सेकंड वाला में हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे जो यहाँ पे 0 हो जाए, ऐसा क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 लगाए थे, तो 1 निकाले थे हम लोग, ठीक है। 1 निकालने के लिए हम लोग ऐसा किए थे कि जिससे हम लोग का 1 निकले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर रहे हैं, तो R2 में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। इसको 0 करने के लिए R2 टेंस टू क्या होगा, R2 होगा, जो R2 है वो R2 यहाँ होगा, जो R2 है वो R2 यहाँ होगा, ठीक है। R2 टेंस टू R2, और इसमें क्या करेंगे जो ये 0 बन जाए। आप ही लोग सोचिए कि इसमें क्या करेंगे जो ये 0 बन जाए। देखिए इसमें प्लस R1 कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे आपका -1 है, इसमें आप +1 कीजिएगा, तो -1 + 1 क्या होता है, माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे सूट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे सूट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, R2 क्या है, R2 है -1 प्लस R1 क्या है 1, तो 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम जो जिसका काम कर रहे हैं उसको पहले लिख रहे हैं। हम चाहते तो ऊपर वाला जो था उसको लिखते, लेकिन ऊपर वाला एज इट इज़ ही होगा, ठीक है। हम हमेशा उस तरह ही बनाएंगे एज इट इज़, हम पहले ऊपर वाला बनाएंगे फिर नीचे वाला, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताने के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे वाला को बदल रहे हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा से समझ में आए। ये हो गया। अब जो ऑपरेशन, सॉरी हम फिर ऑपरेशन लगाना भूल गए। यहाँ पे ऑपरेशन लगा था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएं R2 टेंस टू R2 प्लस R1, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएं।
तो यही ऑपरेशन सारा में यूज़ होगा, नीचे का जितना आपका R2 का जितना एलिमेंट है सारा में होगा यूज़, ठीक है ना। तो R2 प्लस R1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए R2 प्लस R1 कर रहे हैं, R2 2 प्लस -1 क्या होगा, 2 प्लस -1, देखिए यहाँ पे 2 प्लस -1, तो 2 -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1, ठीक है, देख लीजिए। फिर ये यही जो है ऑपरेशन इधर भी यूज़ होगा। तो R2 प्लस R1, R2 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। फिर उसका R2 प्लस R1 1 प्लस 1 2, ठीक है, ऐसा हो गया। और ऊपर वाला जो था एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाला में लगाया ना हम लोग, ऊपर वाला एज इट इज़ रह गया 1 -1 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या क्या निकल गया, हम लोग को एकदम एक लाइन से बनाना है, ठीक है, जिसको तिसको नहीं बनाना है, जैसे बनता है वैसे बनाना है। पहले ऊपर वाला रो का हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला रो का काम किए तो ये आया, ठीक है। ऊपर वाला रो में ऑपरेशन लगाए हम लोग इसको 1 करने के लिए, तो हम लोग का उसके बाद सब बदला के हुआ ये। फिर उसके बाद नीचे वाला हम लोग रो में ऑपरेशन लगाए हैं, रो 2 में R2 में, तो उसके बाद हम लोग का आया है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 0, ये तो आ गया। फिर हम लोग को इधर भी 0 1 करना है, यहाँ पे 1 देखिए हुआ है, यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 करने के लिए हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 0 करने के लिए हम लोग क्या ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर दे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, आप ही लोग दिमाग लगाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 करना है तो ये 1, ये +1 और -1, R2 प्लस R1 अगर हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन जो ऑपरेशन शूट कर रहा है उसी ऑपरेशन को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग R1 का देख रहे हैं सेकंड एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे R1 टेंस टू R1 प्लस क्या लगाएंगे यहाँ पे R2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना मन से कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि शूट कर जाए, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग का 1 ही शूट कर रहा है, 1 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं शूट कर रहा है, ठीक है। 1 का मतलब हो गया, वही लिखिए चाहे नहीं लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए R1 था, R1 क्या है -1 और प्लस R2 क्या है 1, तो -1 + 1 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेशन जो यूज़ कर रहे हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखिए, और ये जो ऑपरेशन यूज़ किए ना हम लोग, ये ऑपरेशन से ये जो पीछे वाला एलिमेंट है ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा ही ऑपरेशन बनाना है जिससे ये लोग गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि अगर ये गड़बड़ा गया तो क्या फ़ायदा हो गया हम लोग का ऑपरेशन लगाने का, फिर तो बात सेम हो गया। हम लोग को इसको 1 0 0 1 ना करना है। अगर हम लोग कुछ अटपटा किए और ये चीज़ गड़बड़ा गया पीछे वाला, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ये ऑपरेशन जो लगाए ना, तो इससे देखिए इससे आपका ये भी नहीं गड़बड़ाएगा। आपका कैसे नहीं गड़बड़ाएगा, R1 जो है R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो अगर हम लोग इसमें अगर ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 क्या है 1 प्लस R2 क्या है 0, 1 + 0 1, इससे गड़बड़ाया ये, इससे ये नहीं गड़बड़ाया, वही रह गया। तो 1 + 0 1 हो गया, ठीक है। R1 प्लस R2 1 + 0 1 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यही हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं ताकि यहाँ पे 0 हो जाए, तो -1 और +1 R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इधर लगाइए यही ऑपरेशन R1 प्लस R2 वाला, ठीक है, R1 प्लस R2 1 + 1 R1 R2 है, 1 + 1 2 हो गया। और इसमें भी लगाएंगे R1 प्लस R2 1, ये 2 + 1 3 हो गया, ठीक है, इस तरह का हो गया। और जो नीचे वाला था वो एज इट इज रह गया 0 1, यहाँ पे 1 2, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये लगाना भूल जा रहा है ये, ठीक है, ऐसा देखिए। अब देखिए आप लोग, बस ये चीज़ हो गया, आपका काम हो गया ख़त्म, ये आंसर आ गया हम लोग का। जो हम लोग का ये जो कंडीशन था A = IA, तो जो हम लोग को I को जो यहाँ पे इसको I करना था, ये जो A है इसको I बनाना था, और ये जो I है यहाँ पे कुछ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करता, ठीक है। जो A है जो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का आ गया। आपको इसके बाद क्या लिखना है, सिंपल में इतना कुछ हो गया। अगर आप इसको 1 0 0 1 आप कर दिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये कर देना है therefore करके A इनवर्स = ये जो बीच वाला है यही आपका आंसर हो गया 2 1 3 2,
बस इतना ही चीज़ आपको कर देना है। देयरफॉर देखे ए इनवर्स इक्वल टू 2132, बस ये आपका आंसर होगा। यही चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। देख लीजिएगा अच्छा से, यहाँ पे किए क्या आपको बताते हैं अच्छा से, फिर से किए क्या देखिए, समरी में बताते हैं शॉर्टकट में। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे था हम लोग का रो ऑपरेशन लगा के इसका इनवर्स फाइंड करना था। कॉलम बोलता तो कॉलम लगाते, तो इसका पहला स्टेप क्या था, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। अगर कॉलम रहता तो उसका जो पहला ये था आपको बताए थे ना, अगर कॉलम रहता तो उसमें पहला ऑपरेशन क्या लगता, ए इज इक्वल टू ए आई लगता। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए आई, ये कॉलम के लिए हुआ और ये रो के लिए हुआ, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को ऑपरेशन लगा के इसको जो है, जो ए है ना, इसको ए को आई में बदल देना है और आई के जगह में कुछ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग आई में बदलना है तो इसको आई में बदलने के लिए हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ये जो पीछे आपको बताए थे ना आपको पहले, तो आप लोग को यही सब ना बेसिक बता रहे थे कि ऑपरेशन कैसे लगाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगाइए अपना मन से, जैसे हम R2 लिखे ना तो आप मतलब ऐसा लगाइए जो कि सूट कर जाए। हम यहाँ पे ऐसा ही लगाएं जो कि यहाँ पे सूट कर रहा है, ठीक है। सूट होके यहाँ पे 1 लाना था हम लोग को स्टार्टिंग में, तो ये आ गया 1, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑपरेशन है इसी को सारा रो में लगाना है, ऊपर का सारा रो में, ठीक है। उसको लगा दिए, जो नीचे का एलिमेंट था एज इट इज रह गया। फिर उसके बाद रो 2 के लिए हम लोग को इसको करना था, -1 को 0 करना था, तो उसके लिए ऑपरेशन लगाए, जो सूट किया इसको 0 किए, ठीक है। फिर जितना था एक में जो ऑपरेशन लगा तो वो सारा में लग गया, उसको लिखे। फिर उसके बाद हम लोग देखे यहाँ पे 1 0 आ गया, यहाँ पे 1 है ही और यहाँ पे हम लोग को लाना था 0, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ऑपरेशन लगाए जो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। और हम लोग का पीछे वाला जो एलिमेंट था उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 लगाने के जो ऑपरेशन लगाए हैं तो यहाँ पे 1 हट के यहाँ पे कुछ और आ जाए। यहाँ पे 1 इसको आई ना बनाना है, आई का फॉर्म में ना, तो यहाँ पे 1 होना ही चाहिए। तो ये 1 भी डिस्टर्ब, हम लोग ऐसा ऑपरेशन लगाए कि ये 1 भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। और हम लोग का ये आई का फॉर्म में आ भी गया, ठीक है। ये हम लोग का आई का फॉर्म में आ भी गया और ये जो बीच वाला जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म कर गया ए, और हम लोग को बस आंसर में लिख देना है साफ, ए इनवर्स इक्वल टू इतना, बस बात खत्म हो जाएगा। ये बीच वाला आपका आंसर है, ए इनवर्स इक्वल टू इतना कर देना है, बात खत्म। देख लीजिए एक बार अच्छा से, कुछ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और जो आपको देखना है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो चेक करना है कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है, तो चेक करना है अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका ये चेक कैसे करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसका एक रूल है, आप लोग रफ में चेक कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स आपका दे देगा ना, ऐसा कुछ मान लीजिए दे देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे ए का डिटर्मिनेंट से, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट से अगर ए का ये मैट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 आता है, ठीक है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स 0 आता है तो इनवर्स नहीं करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर नन 0 आता है, ठीक है, नन 0 आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग जो चेक करेंगे, ऐसा मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया है, ठीक है, 2 1, यहाँ पे 1 1 मान लीजिए आपका ऐसा कुछ था मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग ये कैसे चेक करते हैं, तो ये इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और माइनस करेंगे, तो 2 × 1 2 माइनस 1 × 1 1, तो कितना आंसर है आपका 2 - 1 1। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नन 0 है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, रो या कॉलम कुछ भी लगाइए आप, उसको लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, आप वहाँ पे लिख देते कि डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद वो बनेगा नहीं, बस उतना सा बात आप लिख दीजिएगा। बहुत जगह आपका क्वेश्चन में आया है कि बस चेक करने के लिए कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और पूछ देगा कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स निकालिए। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट कर रहा था तो इसका इन्वर्स निकाले, हाँ तो देखिए यहाँ पे उसका इन्वर्स निकाल देना है हम लोग को, अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ निकाल दिए थे। यहाँ पे देखिए इसको आई करना था हम लोग को, ठीक है, इसको आई का फॉर्म में बदल देना था और यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स आता, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वही इन्वर्स रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आई का फॉर्म में उसको बदल दिए ऑपरेशन लगा के, जो न्यू मैट्रिक्स आया वही उसका इन्वर्स हो गया, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये बस हम बताएं आपको चेक करने के लिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा वो पूछ देगा कि
कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा आता है ये क्वेश्चन कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए